पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर है। सिविल एविएशन ने गैर मुल्की एयरलाइन से वाबस्ता 21 हवाबाजों को क्लियर कर दिया। 18 पायलट्स ओमान की सलाम एयर और 3 हांगकांग एयरलाइन से वाबस्ता हैं। आपको बताएं कि पीआई के पायलट्स के लिए अच्छी खबर है, पायलट्स के लिए पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर है। सिविल एविएशन ने गैर मुल्की एयरलाइन से वाबस्ता 21 पायलट्स को अब क्लियर करार दे दिया है। 18 पायलट्स ओमान की सलाम एयर और 3 हांगकांग एयरलाइन से वाबस्ता हैं। तो सिविल एविएशन ने 21 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक कर दी है और जो बैनुल-मुल्की एयरलाइंस हैं उनके पायलट्स के लिए अच्छी खबर है। 21 पाकिस्तानी पायलट्स को क्लियर करार दिया गया है और अब ये अपनी ड्यूटी को बआसानी सरअंजाम दे सकते हैं। ये पायलट्स ओमान और हांगकांग की एयरलाइन से वाबस्ता हैं और अब इनकी जॉब्स पर इस वक्त जो साए मंडला रहे थे वो हट गए हैं। सिविल एविएशन ने फोरेंसिक ऑडिट के बाद अब इन 21 पायलट्स को क्लीन चिट दे दी है। ये 21 पाकिस्तानी पायलट्स क्लियर करार दे दिए गए हैं और अब ये ओमान और हांगकांग एयरलाइंस में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बाकायदगी के साथ निभा सकते हैं। इससे पहले बड़ी तादाद में ऐसे पायलट्स के नाम सामने आए थे जिनको ग्राउंड किया गया था और कुछ के बारे में तहकीकात का भी आगाज किया गया। अब ये 21 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक पाकिस्तान की जानिब से कर दी गई है। सिविल एविएशन ने इन 21 पायलट्स को ओमान और हांगकांग में काम करने की इजाजत दे दी है, चूंकि इनके लाइसेंस को क्लियर करार दिया गया है। लाइसेंस की तस्दीक के बाद रिपोर्ट भी मुतल्लिका एयरलाइंस को भिजवा दी गई है। 18 पायलट्स ओमान जबकि 3 हांगकांग की एयरलाइन से वाबस्ता हैं। मजमूई तौर पर ये 21 पायलट्स हैं जिनकी क्लियरेंस अब दे दी गई है। इनके लाइसेंस की तस्दीक की जा चुकी है और इसके बाद रिपोर्ट भी दोनों मुतल्लिका एयरलाइंस को भिजवा दी गई है। तो पाकिस्तानी पायलट्स के लिए ये अच्छी खबर आई। सिविल एविएशन की जानिब से 21 पायलट्स को ये लाइसेंस की तस्दीक के बाद उनको क्लियर करार दे दिया गया। ओमान और हांगकांग एयरलाइंस में ये वाबस्ता हैं। इस वक्त हवाबाजी के माहिर नसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। ये 21 पायलट्स अब इनकी तो तस्दीक हो चुकी है, ये बताइएगा तस्दीक का अमल कितने अरसे में मुकम्मल कर लिया जाएगा तमाम पायलट्स का? देखें, ये बहुत ही मतलब मुल्क की सबब बन रहा है एविएशन मिनिस्टर का बयान, और मेरे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि पायलट्स के लाइसेंस जो हैं वो जाली नहीं होते। इसे नोट करना चाहिए तमाम लोगों को जो इस मामले से डील कर रहे हैं। पायलट्स के लाइसेंस एक बहुत ही मुश्किल मसला होता है। सबसे पहले जब लाइसेंस बनता है 200 घंटे वो उड़ते हैं, तो ये जो कुछ भी है कुछ बेज़ाब्तगियां हैं जो आपने 10, 15, 20 साल के बाद चीज़ों में पाई गई हैं। जैसे कोई हमसे कहे कि आपने जब मैट्रिक का इम्तिहान दिया था 60 साल पहले, तो किसी इम्तिहान में हो सकता है आपने पेपर ना दिया हो या आपकी जगह किसी और ने दिया हो। तो ये मामला बहुत नाजुक है, इससे बहुत नुकसान हुआ है। एआसा की तरफ से भी पाबंदियां हैं। हर छोटे छोटे मुल्क जिनकी तरबियत हमने की थी माजी में, वो हमसे हमारे पायलट्स के जो बहुत ही माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं उनकी तस्दीक करा रहे हैं। तो बहरहाल ये अमल हमें नहीं पता कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसने लिस्ट बनाई थी, लेकिन मैं एक बात बहुत वाज़ेह कर रहा हूँ। तो नसीम साहब, मुशीर हवाबाजी के बयान से अब एविएशन से मुंसलिक जो बैनुल-अक़वामी इस वक्त एयरलाइंस में काम करने वाले पायलट्स हैं, कितने पाकिस्तानियों की मुलाजमतें इस वक्त खतरे में, कितने लोग हैं मजमूई तौर पर? आपके पास कोई मालूमात इस बारे में? हाँ, एक अंदाजे के मुताबिक पूरे मतलब पाकिस्तान से बाहर तकरीबन कोई 400 के करीब पायलट्स हैं और इंजीनियर्स भी उसमें शामिल हैं जो कहीं काम कर रहे हैं। उन्हें ज़ाहिर है मुश्किलात पेश आ रही हैं और मैं ये यकीन दिलाता हूँ इन तमाम मुश्किलात से इंशाल्लाह निकल आएंगे, क्योंकि इतने बड़े सिस्टम, एक बैनुल-अक़वामी सिस्टम से उनके कागजात चेक होते रहते हैं। तो ये सब लोग इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, इनके लाइसेंसेस। ठीक है नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।